पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा का पर्व मना रहे हैं, जिसे कि सीरियक भाषा में दनहा का पर्व भी कहा जाता है। आज के सुसमाचार में हम मैथ्यू के 3 अध्याय के 13 से लेकर 17 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ईसा मसीह यरदन नदी में आकर योहन से बपतिस्मा लेते हैं। सबसे पहले तो योहन उन्हें रोकना चाहता है और कहता है, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आए हैं। परंतु ईसा उससे उत्तर देते हैं, अभी ऐसा होने दो। यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। और तब योहन ने ईसा की बात को मान लिया और बपतिस्मा के बाद ईसा मसीह जल से बाहर निकलते हैं। स्वर्ग खुल जाता है और ईश्वर का आत्मा कपोत के रूप में, कबूतर के रूप में उतरते हुए उनके ऊपर ठहरते दिखाई देता है और स्वर्ग से पिता ईश्वर की वाणी भी सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि योहन का बपतिस्मा क्या था। बपतिस्मा का अर्थ होता है पानी में डूबकर शुद्धिकरण प्राप्त करना। यरदन नदी में योहन जो बपतिस्मा देता था वह गैर यहूदियों के लिए भी था और यहूदियों के लिए भी था। उसके बपतिस्मा का अर्थ था अपने आप को पापी मानना और हृदय से पश्चाताप करना, अपने पापों के प्रति प्रायश्चित करना और इस प्रकार शुद्ध होकर साफ मन से मसीहा का इंतजार करना। सबसे पहले तो यहूदी योहन के खिलाफ थे। वे कहते थे कि हम तो अब्राहम के पुत्र हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन योहन बपतिस्ता ये कहते हैं कि नहीं, सबको इस बपतिस्मा को स्वीकार करना चाहिए, अपने पाप के प्रति अनुताप करना है, अपनी गलती को कबूल करना है, तभी आप मसीहा को स्वीकार करने के योग्य बन पाओगे। योहन ये बताते हैं कि मैं मसीहा नहीं हूं, मैं उस मसीहा की अगुवाई करने आया हूं, उसके लिए रास्ता तैयार करने आया हूं। जो आने वाला है वो मुझसे भी बहुत महान है, मैं तो उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूं। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। उन जमाने में रोमियो सैनिकों के अस्त्र शस्त्र और जूते उठाने का काम नौकरों का होता था और योहन कहता है कि मैं तो उनका नौकर कहलाने के भी योग्य नहीं हूं, उस काबिल नहीं हूं, मैं उससे भी छोटा हूं। मैं तो सिर्फ पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन वह तुम्हें पवित्र आत्मा और अंगार से बपतिस्मा देगा। क्या है इसका अर्थ? अंगार से बपतिस्मा का अर्थ है वह हमारी आत्मा को शुद्ध करेगा, जिस प्रकार सोना अंगार में तपकर शुद्ध होता है। मलाकी के ग्रंथ के 3 अध्याय के 1 से लेकर 3 तक के ईश वचन पे हम इस विषय में भविष्यवाणी देखते हैं। जिस प्रकार अंगार हर तरह के अशुद्धि को दूर करता है, उसी प्रकार प्रभु जो बपतिस्मा देंगे उसके द्वारा हर एक बुराई हमारी आत्मा से पूरी तरह से निकल जाएगी और हम पवित्र हो जाएंगे। और योहन ने कहा कि वे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। योहन के बपतिस्मा से पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं होता था, वह पश्चाताप और प्रायश्चित का बपतिस्मा था। लोगों को तैयार कर रहा था यथार्थ बपतिस्मा के स्वीकार करने के लिए, जो सिर्फ प्रभु ईसा मसीह के द्वारा दिया जाएगा। पुराने नियम में यदि हम देखें तो 350 बीसी में अंतिम नबी मलाकी की मृत्यु के बाद किसी को पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं था, लेकिन 350 साल से पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा की जा रही थी
जोएल के ग्रंथ दूसरे अध्याय के 28वें वाक्य में हम ये देखते हैं कि मैं तुम सब पर अपना आत्मा बरसाऊंगा। एजेकियल नबी के ग्रंथ के 36वें अध्याय के 26वें वाक्य में हम ये भविष्यवाणी देखते हैं, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। यूहन्ना बपतिस्ता लोगों से ये बता रहे हैं कि ईसा मसीह ही अंगार और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाले मुझसे भी शक्तिशाली व्यक्ति हैं। मैं तो बस उनके लिए रास्ता तैयार कर रहा हूं, तुम लोगों को उनके पास ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय के 29वें वाक्य में यूहन्ना बपतिस्ता अपने शिष्यों से कहते हैं कि देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। प्रभु ईसा मसीह जब यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा स्वीकार करते हैं, तब यूहन्ना बपतिस्ता उनका परिचय दे रहे हैं कि ये ईश्वर के मेमने हैं। अर्थात बपतिस्मा के अवसर पर प्रभु हमसे ये बता रहे हैं पूरी दुनिया से कि हम सब के पापों को हरने वाले, उसे मिटाने वाले हमारे मुक्तिदाता, हमारे मसीहा हैं वो। अब ये है सवाल कि यूहन्ना बपतिस्ता यरदन नदी में लोगों को पापों के प्रति प्रायश्चित्त का, पश्चाताप का बपतिस्मा देता था। अब ईसा मसीह जो पवित्र हैं, स्वयं प्रभु हैं, निष्कलंक हैं, जो कभी पाप कर ही नहीं सकते, तो वो क्यों आकर यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा स्वीकार करते हैं? क्योंकि उन्हें तो पापों के प्रति प्रायश्चित्त करने की जरूरत नहीं है, अनुताप की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने क्यों पापियों की जगह खड़े रहकर बपतिस्मा स्वीकार किया? इसका जवाब सिर्फ यही है कि ईसा मसीह अपने पापों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के पापों के लिए पापी इंसान के प्रतिनिधि बनकर उसके स्थान पर, पापी मनुष्य के स्थान पर खड़े रहकर पापी मनुष्य के खातिर उस बपतिस्मा को स्वीकार करते हैं और उसके द्वारा हर एक इंसान को पवित्र करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बपतिस्मा के अवसर पर और क्या क्या हुआ। मार्कुस के सुसमाचार पहले अध्याय के 9वें और 10वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं कि जब ईसा गलीलिया के नाजरत से आए, उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया। वे पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा। वहां पर मार्कुस ये लिखते हैं कि स्वर्ग को खुलते देखा। क्या है इसका अर्थ? जब ईसा मसीह बपतिस्मा स्वीकार करते हैं तब स्वर्ग खुल जाता है। स्वर्ग बंद हो गया था, स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया था। कब? आदम और हव्वा के पाप करने के बाद। अब ईसा मसीह के द्वारा स्वर्ग का बंद दरवाजा अब खुल रहा है। ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो रिश्ता टूट गया था, वह रिश्ता फिर से जुड़ रहा है। ईसा मसीह स्वयं ईश्वर और मनुष्य के बीच में एक सीढ़ी बन जाते हैं। अब ईसा मसीह के द्वारा हर एक इंसान स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है, पिता ईश्वर के पास जा सकता है। पिता ईश्वर की वाणी भी उस अवसर पर सुनाई देती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। पापी मनुष्यों के स्थान पर उनके पापों को अपने सिर पर लेने वाला ईश्वर का मेमना जब वहां पर खड़ा है, बपतिस्मा स्वीकार कर रहा है, तब पिता ईश्वर कहते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। अर्थात ईसा मसीह के द्वारा हर एक पापी मनुष्य को पिता ईश्वर के पुत्र बनने का सौभाग्य प्रदान हुआ है। बपतिस्मा के अवसर पर ईश्वर अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, सत्य ईश्वर के रूप में प्रकट करते हैं। और बपतिस्मा के अवसर पर ईसा मसीह
अपने को इस जग के मुक्तिदाता के रूप में स्वयं प्रकट करते हैं। सिरियक भाषा में इस पर्व को देनहा पर्व कहा जाता है। देनहा का अर्थ होता है सूर्योदय, अर्थात प्रकाशना या रेवलेशन। बपतिस्मा के अवसर पर ईसा मसीह में ईश्वर अपने आप को प्रकाशित करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। इस पर्व के महत्व को समझते हुए उत्साहपूर्वक हम इस पर्व को मनाएं और ये समझें कि ईसा मसीह ने हम सब के पापों को अपने ऊपर लिया और उसे मिटाकर हमें शुद्ध किया और ईश्वर का पुत्र बनाया। हम सब ऐसा जिए कि हम सबको पिता ईश्वर की ये वाणी सुनाई पड़े कि तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, तुमसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा तभी संभव होगा जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा, और पवित्र आत्मा हम पर तब आते हैं जब हम ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपना मुक्तिदाता मानते हैं। हम सबके जीवन में हमारे बपतिस्मा के समय पर यही सब कुछ हुआ था। हमारे बपतिस्मा के अवसर पर हम पिता ईश्वर की संतान बन गए थे, लेकिन अक्सर हम इस बात को भूलकर पाप में जीते हुए अपने महत्व को नहीं समझते और शैतान से नाता जोड़ लेते हैं। आए हम शैतान से हर तरह का रिश्ता नाता तोड़ते हुए, पाप के मार्ग को छोड़ते हुए ईश्वर की संतान बनकर जिए। ईश्वर हम सबको अनुग्रहित करें।